बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वर्ड ऑफ द डे कौन सा था? ब्लेसिंग। किससे निकला है लफ्ज़ ब्लेसिंग? ब्लेस से। ब्लेस का अपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्लेस? नहीं समझ आ रही है। कर्स। कर्स। स्पेलिंग? कर्स। C-O-R-G और गॉड ब्लेस यू। करेक्ट अपोजिट बता दें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह को खुश रखे। यही होता है ना, हम कहते होते हैं उस दिन कहते अल्लाह को खुश रखे, गॉड ब्लेस यू। यही होता है ना जी। चलें इसका इक्विवेलेंट सिनोनिम। तो बच्चे आज इस पे जाके सोचना है। वर्ड ऑफ द डे से मुराद ये नहीं है कि बच्चे ने आके वर्ड बताया आपने सुन लिया या न सुना। वैसे ही बच्चों से कहता होता हूँ कि वर्ड बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें ताकि सारे सुनने वालों को वाज़ेह समझ आ जाए कि आज वर्ड ऑफ द डे क्या है। आज आपने ब्लेस पे तहकीक करनी है। क्या तहकीक? इसके सिनोनिम कितने हैं? एक नहीं होता, बहुत से होते हैं, आपको पता है। इसके अपोजिट कौन कौन से हैं? वो करेक्ट अपोजिट कौन सा है? बाज़ वक़्त मिलते जुलते सिमिलर अपोजिट होते हैं ना, जिस बच्चे ने बताया। करेक्ट अपोजिट कौन से? लफ्ज़ पे आपने गौर करना है। ये लफ्ज़ आपको कई और अल्फाज सिखाएगा। ब्लेस जो है आप अपने आप से जुड़े हुए बहुत से अल्फाज आपको बताएगा। इसी तरह आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो आज की जो बात थी कि इंसान अपना मुस्तकबिल बदल नहीं सकता है। बदल सकता है? हाँ, मुस्तकबिल तो कल आने वाला है। मुझे और आपको क्या पता है कल क्या होगा? कल हमें कोई पता नहीं है। पता है हमें कल क्या होगा? कल तो बहुत बड़ी बात है। पूरा दिन गुजरेगा, रात गुजरेगी, सुबह 12 बजे से कल शुरू होगा। हमें तो चंद मिनट बाद का पता नहीं है क्या होगा। लेकिन इंसान के इख्तियार में क्या है? इंसान अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, पक्की बात है। लेकिन इसके इख्तियार में है क्या? इंसान के इख्तियार में है अपनी आदत को बदलना। किसको बदलना? अपनी आदत को बदलना। जब आपकी मुस्बत आदत होंगी, हैबिट्स होंगी, तो फिर हम एक अंदाजे से कह सकते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन है। अगर आदत मनफी होंगी तो हम कह सकते हैं कि आपका जो मुस्तकबिल है वो कुछ नहीं है। आपको पता है कि ये कुतिया कितने बच्चे देती है? कितने देती है? 50 जी। अंदाजे से करेक्ट हम नहीं कहते जी। हाँ, बस 8 से 12 तक देती है। 8 से 12, 8, 9, 10, 12। बकरी कितने बच्चे देती है? 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, और एक रेयर केसेस में 4 तक जाते हैं। लेकिन ज्यादा जो है एवरेज जब हम निकालते हैं, अगर हम रिसर्च करें, तहकीक करें बकरियों पे, एवरेज निकालें तो वो 2 ही आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब आप देखें, आपको बकरियों के हर तरफ रेवड़ नजर आएंगे। बकरियों के हजूम को रेवड़ कहते हैं ना। बकरियों के हजूम को क्या कहते हैं? जिस परिंदों का हजूम होता है उसका अपना नाम होता है, फलां का हजूम है अपना नाम होता है। आपको बकरियों के रेवड़ नजर आएंगे। हालांकि रोजाना आप बाजारों में जाएं तो बकरियां और ये सारी चीजें ज़बह की हुई आपको नजर आती हैं। उसके बावजूद बकरियों के रेवड़ हैं। तो कुत्तों का रेवड़ भी कभी आपने देखा है? 100-200 कुत्ता जा रहा हो एक साथ जी? नहीं होता। वजह क्या है? कि कुत्तों का रेवड़ नहीं है, बकरियों का रेवड़ है, ज्यादा मिकदार में हमें नजर आती हैं, कुत्ते कम। दूसरे अल्फाज में
بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں برکت نہیں ہے. برکت ہونے یا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس ایک عادت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے مستقبل کو تبدیل کرنے کی ضامن ہے. وجہ کیا ہے کہ کتے کی تعداد میں برکت نہیں ہے، بکریوں کی تعداد میں برکت ہے. جی سب چائنا والے لے گئے. بکری رات کو جلدی سوتی ہے اور صبح سویرے اٹھتی ہے. بکری کی عادت میں شامل ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتی ہے، صبح سویرے اٹھتی ہے. کتا ساری رات جاگتا رہتا ہے اور صبح کے وقت سو جاتا ہے. صبح کے وقت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا صبح اذان کے وقت کتا سو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کتے کی زندگی میں برکت نہیں ہے. دونوں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہر ایک کسی کام کے لیے پیدا کیا. اور بکری کی زندگی میں جو ہے برکت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.